बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूँ आफ्ताब और आप देख रहे हैं ऑल टिप्स वीडियो यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एप्लीकेशन टैक्सियों की 100% सब्सिडाइजेशन का ऐलान कर दिया गया है। सऊदी वज़ीर नकल हमल इंजीनियर सालेह अल जासर ने एप्लीकेशन टैक्सियों की 100% सब्सिडाइजेशन का ऐलान किया है। फ्रेंड्स, खबर की तफसील से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए हैं, न्यू मेहमान हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाजमी से लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलें ज़्यादा टाइम स्पीड में वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सऊदी वज़ीर नकल हमल इंजीनियर सालेह अल जासर ने एप्लीकेशन टैक्सियों की 100% सब्सिडाइजेशन का ऐलान किया है। सालेह अल जासर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं, उनका कहना है कि आइंदा एप्लीकेशन टैक्सियों, इसके अलावा कंपनियों और निजी टैक्सियों के काम सऊदियों के लिए मखसूस होंगे। उनमें किसी भी गैर मुल्की को काम करने की इजाज़त नहीं होगी। यानी आज के बाद जितनी भी सऊदी अरब में टैक्सियाँ हैं, उन टैक्सियों पर सिर्फ सऊदी ही काम कर सकेंगे। कोई भी गैर मुल्की किसी किस्म की भी टैक्सी के ऊपर काम नहीं कर सकेगा और ना ही किसी भी गैर मुल्की को काम करने की इजाज़त दे दी जाएगी। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक अल जासर ने कहा है कि एप्लीकेशन टैक्सियों की 100% सब्सिडाइजेशन का इकदाम सऊदियों को रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा मौके मुहैया करने की गर्ज से किया गया है। इनके मुताबिक सऊदी नौजवानों ने ट्रांसपोर्ट के शोबे में भी मुतअद्दिद कामयाबियाँ हासिल की हैं, जिन्हें देख कर लगता है कि वो ट्रांसपोर्ट के शोबे में मज़ीद कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। सऊदी वज़ीर ने कहा है कि ट्रांसपोर्ट के शोबे से सऊदियों के सामने आने की बदौलत गैर मुल्की कारकुनों का तनासब 4% रह गया है। नए इक़दाम के बाद इस शोबे की सारी असामियाँ सऊदियों के नाम होंगी। अल जासर ने कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, वज़ारत दाखिला, वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद और फ़रोग़ अफरादी क़ुव्वत फ़ंड के ताउन से मुतअद्दिद प्रोग्राम चला रही हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ट्रैफिक के कानून में तरमीम करके सऊदियों को निजी गाड़ियाँ सफरी सहूलत के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा समाजी फ़रोग़ बैंक के साथ निजी गाड़ियों के लिए फ़ंड्स फराहम करने के मुआहदे से भी ट्रांसपोर्ट के शोबे में सऊदियों की हौसला अफजाई होगी, जबकि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के साथ सऊदियों की आमदनी भी 40% इजाफे के मुआहदे के साथ खुशगवार असरात मुरतब करेगी। उन्होंने ट्रांसपोर्ट के तमाम शोबों में खुद को मनवाने वाले सऊदी नौजवानों की इस्ताइश की। उन्होंने इस हवाले से इन सरकारी और निजी इदारों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने ट्रांसपोर्ट स्कीमों से सऊदी नौजवानों को कामयाब बनाने के लिए तावन किया है। अल जासर ने इस बात पर इत्मीनान का इज़हार किया है कि कोरोना वबा के दिनों में नौजवानों को होम डिलीवरी सर्विस से मुंसलिक होने पर 3 माह तक कम अज़ कम 3,000 रियाल की आमदनी का मौका मुहैया किया गया है। ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाजमी से लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।